तो हमारे लोगों का हक को इस तरह से बेचना, इस तरह से मिसयूज करना, दिस इज रियली वेरी रॉन्ग। एंड ये हमारे लोगों का सेंटिमेंट्स को बिल्कुल ये हर्ट करता है। एंड टीसीएल इज नॉट ए डंपिंग जोन। तो अभी बहुत डाउटफुल है कि ये कब से चला आ रहा है ना, और ये हमारे लोगों का हक है। अगर यहाँ से कोई ट्रांसफर ऑर्डर जबकि अपॉइंटमेंट्स हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो ये क्यों छिपाया गया? तो जो ट्रांसफर ऑर्डर में जो लिस्ट है, वो लिस्ट का जो नाम है, विशेष करके हमारा जो लॉन्गडिंग डिवीजन में है, तो यहाँ ऐसा कोई अपॉइंटमेंट्स कभी हुआ नहीं है, और ऐसा लोग कभी यहाँ आया भी नहीं, था भी नहीं है। नमस्ते, आप देख रहे हैं नेपाल लाइव न्यूज। मैं इस वक्त सर्किट हाउस लॉन्गडिंग पे हूँ, और यहाँ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन ईटानगर से कल यहाँ पहुँचे हैं, जो कि जो इलीगल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑर्डर है उसका रिगार्डिंग बात करने के लिए। तो चलिए उनसे जानते हैं क्या अपडेट्स है। नमस्ते सर, डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये इलीगल अपॉइंटमेंट ट्रांसफर जो पीएचई डिपार्टमेंट में हुआ है उसको फॉलो अप कर के सुनने में आया है, तो अभी तक क्या अपडेट्स है सर? अच्छा, हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन सही में इसी काम के लिए हमारा टीम यहाँ लॉगिंग पहुंचा है। कल आया था हम लोग, और हम लोग डिपार्टमेंट विजिट किया है, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर है वो आउट ऑफ स्टेशन है। किस वजह से है, क्यों है, वो तो हमें पता नहीं। और ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर के जो मार्च 8 तारीख को जो एक ट्रांसफर ऑर्डर वायरल हुआ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह में चर्चा में था, तो ये ऑर्डर जो है वो पीएचई का जो चीफ इंजीनियर है टोको ज्योति, उनके अंतर्गत उनके कैपेसिटी में ये ऑर्डर पास हुआ है। तो उसको लेकर के बहुत चर्चा में थे हमारे लोग, या विशेष करके लॉन्गडिंग, मियाओ, चंगलंग एरिया के लोग, और हम लोग भी अपने लेवल से हम इंस्टिगेट कर रहे थे। और ये पता लगा कि यहाँ जो नाम लिस्ट निकला था, उस नाम का यहाँ कोई भी एम्प्लॉयज कभी था नहीं, कभी अपॉइंटमेंट उनका हुआ नहीं। तो जो ट्रांसफर ऑर्डर में जो लिस्ट है, वो लिस्ट का जो नाम है, विशेष करके हमारा जो लॉन्गडिंग डिवीजन में है, तो यहाँ ऐसा कोई अपॉइंटमेंट्स कभी हुआ नहीं है, और ऐसा लोग कभी यहाँ आया भी नहीं, था भी नहीं है। यहाँ के कैजुअल लेबर्स का भी कहना है। इवन हम लोग कल ऑफिस किया था, तो जितने भी यहाँ कैजुअल लेबर्स थे उन लोग स्ट्राइक में था, एंड वी आर विद देम, हम उनके साथ में हैं, उनके हित में लड़ेंगे। और ये जो नंबर ऑफ ट्रांसफरी है, जो ऑर्डर 8 तारीख को निकला था, उसमें से यहाँ लॉन्गडिंग से 9 लोगों का ट्रांसफर ऑर्डर निकला है, और चंगलंग से 8 मिला करके 17 लोग हैं जिनका ट्रांसफर ऑर्डर यहाँ से निकला है। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है कि सुनने में आया है, हम तो मिल नहीं पाए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, लेकिन ऐसा जब ट्रांसफर ऑर्डर आता है हाई लेवल से, अथॉरिटीज से, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसका कुछ भी भनक नहीं होगा, या फिर ही इज नॉट कंसर्न विद दिस। मुझे बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं उसको इस चीज के बारे में पता है, और कहीं ना कहीं उनके क्लैरिफिकेशन का जरूरत हमें बिल्कुल है। इसीलिए अभी हम सीधा उनको हम डायरेक्ट ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि उनसे रूबरू बैठ करके डिस्कशन करें एक ही टेबल में, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो हमारे लॉन्गडिंग में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। जो मोडस ऑपरेंडी ऑफ इलीगल अपॉइंटमेंट्स है, ये जो आज लाइमलाइट में आया है, तो अभी बहुत डाउटफुल है कि ये कब से चला आ रहा है ना, और ये हमारे लोगों का हक है। अगर यहाँ से कोई ट्रांसफर ऑर्डर जबकि अपॉइंटमेंट्स हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो ये क्यों छिपाया गया है? और ये हमारा जो यहाँ कैजुअल लेबर्स जो डिप्राइव होकर बैठे हैं, और इस उम्मीद में है कि अभी 20-30 ईयर्स हो गया है, आने वाले दिनों में रेगुलाइज होगा करके अभी तक काम करके है, तो हमारे लोगों का हक को इस तरह से बेचना, इस तरह से मिसयूज करना, दिस इज रियली वेरी रॉन्ग। एंड ये हमारे लोगों का सेंटिमेंट्स को बिल्कुल ये हर्ट करता है। एंड टीसीएल इज नॉट ए डंपिंग जोन। हमारा टीसीएल को इजी वे में लेकर के यहाँ से ट्रांसफर ऑर्डर निकालेगा, यहाँ से अपॉइंटमेंट्स कराएगा, तो ये हाई अथॉरिटी से जो ये इलीगल काम हो रहा है, और ये जो डंपिंग जोन की तरह से हम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट इसके हित में बिल्कुल लड़ेगा, बिल्कुल काम करेगा। और जो पिछला सेशन अभी जो लाइमलाइट में आया है, जो मार्च 8 तारीख का ऑर्डर है, इसके ऊपर तो हम काम कर ही रहे हैं, और उससे पहले भी कितना अपॉइंटमेंट्स हुआ है, कितना ट्रांसफर ऑर्डर्स गया है, आया है, इसके ऊपर भी हमारा यूनियन बिल्कुल स्टडी करेगा, और इसको ग्रास रूट तक हम पहुंचेंगे इसके, और ढूंढ करके निकालेंगे कि ये लैप्सेस और ये लूप होल्स कहाँ से है, और यहाँ का जो डिवीजन है, यहाँ के बड़े ऑफिसर्स, उनका कितना रोल है इन सारे इलीगल अपॉइंटमेंट्स में। उसके बाद में अभी फिलहाल तो हम प्रोसेस में है, हम लोग भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं ना। हमारे एपेक्स बॉडी से भी हमारा बात हुआ है, तो कैपिटल लेवल में इवन ये केस जो क्या है कि चीफ सेक्रेटरी के कॉग्निजेंस में आ गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये केस थॉरली इन्वेस्टिगेट हो, और जहां से हाई अथॉरिटी से जहां से ऑर्डर निकला है, उन लोगों को बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। और यहाँ जितने डिविजन्स के इंजीनियर्स हैं,
यहाँ चंगलांग बोलो, तिराप बोलो, नामसाई बोलो, उन लोगों के ऊपर भी थोरोली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जितने भी नाम यहाँ ऑर्डर्स में आया है 17 नंबर्स है, और सुनने में आया है कि और भी बहुत सारे नाम अभी आने वाले हैं। इस बाद आरटीआई जो वर्कर्स यूनियन ने डाला है और हम उनके साथ में हैं, वो स्टेट लेवल कैपिटल में उन्होंने जो काम किया है हम बिल्कुल उनके साथ में समर्थन देते हैं। और जो हमारा जुरिडिक्शन, हमारा ड्यूटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा यूनियन यहाँ लगा रहेगा और हमारे लीगल कोर्स ऑफ एक्शन हम बिल्कुल स्टैंड लेंगे। और यह मैसेज हमारे लोगों को मैं कन्वे करता हूँ कि हमारे कानूनी भाषा में एक कहावत है, कहते हैं कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर राइट्स यू हैव गॉट नो राइट्स। तो वंचुनु प्लीज अपने राइट्स को समझिए। और इस तरह का डिप्रिवेशन, इस तरह का एक डंपिंग जोन की तरह से जैसे हमारे लोगों को, हमारे एरिया को हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके हित में हमें लड़ना है, एक साथ खड़ा होना है और करप्शन फ्री हमारे डिस्ट्रिक्ट को बनाना है। थैंक यू।